तो दोस्तों, स्टडी विद एम के में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के प्राचीन भारत और हड़प्पा सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। ये सभी प्रश्न पेपरों में पूछे गए हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला आपका है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन डी है नवपाषाण काल। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक काल। प्रश्न संख्या 2, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते उस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन डी है नवपाषाण काल। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न संख्या 3, पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए है आपका शिकार करना, ऑप्शन बी है कृषि करना, ऑप्शन सी है आपका पशुपालन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए शिकार करना। प्रश्न संख्या 4, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए है आपका पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी है आपका नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी है आपका प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल में। प्रश्न संख्या 5, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए है आपका पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल में, ऑप्शन सी है प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। प्रश्न संख्या 6, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन ए है आपका पूरा पाषाण काल, बी है आपका नवपाषाण काल, सी है आपका प्रागैतिहासिक काल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल। प्रश्न संख्या 7, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? ऑप्शन ए है गाय, बी है घोड़ा, सी है कुत्ता, डी है बिल्ली। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। प्रश्न संख्या 8, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है ए है आपका लोहे का, बी है चांदी का, सी है तांबे का, डी है इनमें से कोई नहीं या किसी का नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी तांबे का। प्रश्न संख्या 9, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? ऑप्शन है आपके ए तलवार, बी चाकू, सी भाला, डी कुल्हाड़ी। तो 9 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी कुल्हाड़ी। प्रश्न संख्या 10, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है आपके ए नवपाषाण काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी पूरा पाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल। प्रश्न संख्या 11, कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? ऑप्शन है आपके ए अतीरपक्कम, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी गुजरात। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अतीरपक्कम। प्रश्न संख्या 12, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? ऑप्शन है आपके ए मोहनजोदड़ो, बी सिंधु, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 13, सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य क्या नाम है? ऑप्शन ए है आपका पहाड़ों का टीला, बी है आपका पशुओं का टीला, सी है मृतकों का टीला, डी है आपका लकड़ियों का टीला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 14, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका हड़प्पा सभ्यता, बी है आपका मोहनजोदड़ो, सी है आपका कालीबंगा, डी है आपका राखीगढ़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 15, सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? ऑप्शन है आपके ए 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है आपका 2500 से 1550 ईसा पूर्व, सी है आपका 2500 से 1650 ईसा पूर्व, डी है आपका 2500 से 1850 ईसा पूर्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 2500 से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 16, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन ए है आपका दमदमा से, बी है महोदा से, सी है सराय नाहर राय से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए दमदमा से। प्रश्न संख्या 17, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नर्मदा घाटी, डी नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। ठीक, ये आपस में मिला हुआ है। तो क्या सही होगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा घाटी। प्रश्न संख्या 18, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन हैं आपके ए गेहूँ, बी चावल, सी बाजरा, डी जौ। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जौ। प्रश्न संख्या 19, भारतीय उपमहाद्वीप में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है आपके मेहरगढ़ से, बी है आपका लहुरादेव से, सी है आपका टोकवा से, डी है आपका कोल्डिहावा से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका 19 का? तो ये हो जाएगा आपका लहुरादेव से, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैलचित्र। प्रश्न संख्या 21, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन है ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न संख्या 22, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी उत्तर ऐतिहासिक युग से, डी ऐतिहासिक युग से। तो क्या हो जाएगा सही आंसर आपका 22 का? ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग से। प्रश्न संख्या 23, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है ए पूर्व आर्य, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल और डी कुषाण काल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य काल। प्रश्न संख्या 24, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन है आपके ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, सी हड़प्पा में, डी लोथल में। तो सही आंसर क्या होगा आपका 24 का? ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा में। प्रश्न संख्या 25, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ऑप्शन ए है आपका मोहनजोदड़ो, बी आपका रोपण, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 26, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन है आपके ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी आलमगीरपुर। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। ठीक। प्रश्न संख्या 27, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, ठीक, ये पत्तन नगर था। ऑप्शन है आपके ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर क्या होगा आपका 27 का? ऑप्शन नंबर सी लोथल।
क्या हो जाएगा आपका? सी लोथल। प्रश्न संख्या 28, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए है आपका आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मातृशक्ति में। प्रश्न संख्या 29, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन है आपके पशुपति की, इंद्र और वरुण की, सी विष्णु की, डी ब्राह्मण की या फिर ब्रह्मा की। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए पशुपति की। प्रश्न संख्या 30, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक की किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन है आपके ए तांबा, बी लोहा, सी स्वर्ण, डी चांदी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? लोहा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन है आपके मिस्र में, बी है आपका मध्य अमेरिका में, सी है आपका मेसोपोटामिया में, डी है आपका भारत में। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी भारत में। ठीक। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? ऑप्शन है आपके ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भेड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 का? ऑप्शन नंबर सी घोड़ा। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? ऑप्शन है आपके रोमन सभ्यता, बी है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सी है यूनानी सभ्यता, डी है आपका मिस्र की सभ्यता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर बसी थी। ठीक। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 34, हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन है आपके दफनाने की, बी जलाने की, सी जानवरों को खिलाने की, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए दफनाने की। प्रश्न संख्या 35, मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो सही आंसर, चलिए ऑप्शन देते हैं आपको उसमें। ऑप्शन ए है आपका दफनाने की, बी जलाने की, सी जानवरों को खिलाने की, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जलाने की। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।